केवल तो नहीं रखा, उसी पिछे ले जा, उसी आदे कपुत्र हूँ अगर सपुत्र है ਜਾਂ ਕੀ है हूँ अगर इस सपुत्र है तो सानू इस कारवाई की अगे ले जाना, क्योंकि बाबा साहब ने गल आखी है कि मैं बड़ी दुख तकलीफे के कन्नै ये कारवाई इत्थों तक ले आया है। अगर इस कारवाई मैं इत्थों तक ले आया तो तुम किसी भी कंडीशन के विच इस कारवाई की पिछे नहीं जान रहे हो। अगर तुम मेरी औलाद है तो इस कारवाई की अगे ले जाना। अगर तुम अगे ले जा सकते ज्योतिराव फूले कबीर जी और महात्मा बुद्ध का कारवाई लीए बाबा साहब तो अगे चले, पर साड़ी नाकामी है भी अं इस कारवाई की अगे ले नहीं जा सकते। और अं चाहते हैं कि अज मैं चाहना इतने साड़ी भैनें की माताएं की बड़ी घट गिनती है और सूँ चाहिए कि माता भैन किसी भी सिर्फ इस प्रोग्राम नहीं हर प्रोग्राम के सानू चाहिए कि कम से कम 50% लेडीज कन्नै ले आओ। अं अगर कन्नै आई सकते साड़ी वाइफ कह नहीं आई सकती, साड़ी लेडीज भी जरूर कन्नै आनियां चाहिए। और इस देवी का जोड़ा है हर एक जगह नेई भी बनागे नहीं, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है कहनी है, क्योंकि वो अज नहीं है तो जन्मदिन नहीं मनागे कुछ नहीं होना। पर उनकी विचारधारा पर चलो, उनकी विचारधारा पर चलते सानू क्या चाहिए अज कि अज अगर उन्हें शिक्षा देवी ने स्कूल खोले, अज सर्वपाली राधा कृष्ण की आखते हैं कि उहदे जन्मदिन पर टीचर डे होना चाहिए। मैं कहना इनके जन्मदिन पर क्या टीचर डे मनाते हैं, क्योंकि सर्वपाली राधा कृष्ण के जन्म को पहले इन्हें स्कूल खोली दिता है। इन्हें सन 1848 के स्कूल खोलिया जिसले सर्वपाली राधा कृष्ण का यह जन्म भी नहीं हुआ। तो अं कुत्थे अज सानू जरूरत यह है कि साढ़े समाज के विच कोई ट्यूशन सेंटर खोलने चाहिए बच्चे की। माता सावित्री बाई फुले के नाम पर फ्री ट्यूशन सेंटर खोलो, बच्चे की एजुकेट करो, एजुकेशन वाले लोगों को बढ़ाओ। इंडिया गल्लां करते हुए जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। माता सावित्री बाई फुले, माता सावित्री बाई फुले, ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहब जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम। आज हमारे दबे कुचले समाज और शिक्षित समाज के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि आज के दिन हमारी बहन सावित्री बाई फुले जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान में भारतवर्ष में जिन्होंने सबसे पहले औरत जाति का एक विद्या की तरफ रुझान शुरू किया था और लोगों को एक ऐसी शिक्षा दी कि अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, तभी आप आने वाले वक्त में इनको एक स्वाभिमान और उनका इज्जत की ज़िंदगी बसर कर सकती हैं वो। तो उस वक्त उनके लोगों ने जब उनका स्वागत किया, चंद फैमिलीज जो थी उन्होंने अपने बच्चों को उनके पास पढ़ाने के लिए रखा। जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो वो गंदी सोच के लोग जो थे उन पर गंदगी फैलते थे, तो वो हमेशा अपने साथ 2 सूट रखती थी। एक सूट वो पहन के जाती थी और स्कूल जा कर के अपना दूसरा सूट बदल करके पहनती थी। इन मुश्किलातों में उस बहन ने हमारे गरीब दबे कुचले समाज के लिए विद्या का प्रावधान किया और उसी पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक ऐसी योजना बनाई और संविधान में एक औरतों के लिए बराबरी का हक रखा, चाहे वो वोटिंग का हक था, चाहे वो विद्या में स्कूल जाने का हक था या नौकरियों में हक था। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की गाथा पर बहन हमारे इंदिरा गांधी जी जो पहली प्राइम मिनिस्टर लेडी हुई, उन्होंने कहा था कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये हक हमारे लिए औरतों के लिए नहीं देते तो आज मैं प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान की नहीं बन सकती थी। तो इस तरह से बाबा साहब ने मेरी माता बहनों के लिए जो कुछ किया उसका सारा श्रेय हमारी बहन सावित्री बाई फुले को जाता है। इसलिए हमारे समाज को उस देवी के लिए अपना
सबसे बड़ी देवी हमें उन्हें मानना चाहिए जिन्होंने हमारे समाज को शिक्षित किया और खासकर हमारी माता बहनों मातृ शक्ति को शिक्षित किया। आज चाहे किसी भी समाज में विद्या है, आज की नारी जहाज चला रही हैं, हर तरह रेलवे इंजन हाँक रही हैं, घर में नौकरियां कर रही हैं, बड़े बड़े अफसर बनी हुई हैं। ये सब श्रेय माता सावित्री बाई को जाता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है, जिन्होंने करूँगा कि सब लोग अपने महापुरुषों को, अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म के नीचे अपने बुजुर्गों को, उनको इज्जत मान बख्शने का काम करें। क्योंकि आज का समाज जो है बुराइयों की तरफ शुरू हो गया है। उस वक्त बहन जी के टाइम में जब लोगों को पढ़ाई का मौका नहीं था, उस वक्त लोग पढ़े। तो आज हमारे सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, तभी हमारा समाज जो है आगे बढ़ सकता है। मैं इन्हीं शब्दों से आप सबका धन्यवाद करते हुए आज पुरुषों को याद करते रहें। हर बरादरी अपने महापुरुषों को याद करती है, हमें भी उन पर ध्यान दे करके उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, सबको एकजुट होकर के। और इस बार तो क्योंकि सर्दी की वजह से लोग जो हैं वो हमारी माता बहनें जय भीम जय भारत। आज हम लोग यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमारे जो राष्ट्र माता हैं माता सावित्री बाई फुले जी, आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। क्योंकि आज का जो दिन है वो हमारे भारतवर्ष के लिए, मैं बताना चाहूँगा कि एक समय था जब जो स्त्रियां थी उनको पढ़ाई का, उनको पढ़ने का जो हुक्म था वो नहीं था। यहाँ पे जो हुक्मरान थे, यहाँ के जो लोग शासक थे, वो चाहते नहीं थे कि जो स्त्री वर्ग है वो पढ़ाई करे। ये हमारी माता राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले जी, इन्होंने एक समाज के विरुद्ध जाके, जो एक विचारधारा थी उसके विरुद्ध जाके स्त्रियों को पढ़ाने का, पहले तो वो खुद पढ़ी और उसके बाद महात्मा ज्योतिबाई फुले जी थे, उनके साथ जब उनकी मैरिज हुई 2 साल की मात्र उम्र में, उसके बाद ज्योतिबाई फुले जी के सहयोग से इन्होंने अपने आप को शिक्षित करा। और उसके साथ साथ इन्होंने समाज के घर घर जाके लोगों को अपने घर पे बुला के स्त्रियों को शिक्षित किया। और जो सबसे पहला जो स्कूल था वो ज्योतिबाई फुले जी और हमारी जो राष्ट्रमाता है, इन्होंने दोनों ने 1852 में बनाया गया। उसके बाद से लेके आज तक जो स्त्री को एजुकेशन देने का जो दायित्व है, ये हमारे लोगों को थ्रू आगे से आगे चलता जा रहा है। जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है, हम इस दिन को मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन से जो शिक्षा का सही मायने हैं वो स्टार्ट हुआ हमारी सोसाइटी के लिए। आज उनको याद करते हुए उनके चरणों में हमने पुष्पांजलि देते हुए, नतमस्तक होते हुए श्रद्धांजलि दी है। और हम लोग अपने समाज को, अपने पूरे कठुआ वासियों को, भारतवासियों को ये मुबारकबाद देते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर ऐसे जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे जो पीर पैगंबर हैं, इन लोगों के दिन मनाएं, ताकि हमारे बच्चों को जो इनके बलिदान है, जो इन्होंने हमारे समाज के लिए किया है, हमारे देश के लिए किया है, ये सब इनके लिए एक उनकी यादगार रहे। और आने वाले समय में हमारे बच्चे भी जाने कि ये जो आज हम फ्रीडम में, जो आज हम आज़ादी में जी रहे हैं, ये हम ऐसे ही नहीं जी रहे। ये हम लोग इस चीज़ को, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपनी जान पे खेल के कमाया है। जय भीम जय भारत।